आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जून तक पढ़ा है, जून, जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर इसमें होगा। तो मालदीव से भारत के संबंध जुड़े हैं फिर से। मालदीव ने भारत इंडिया आउट का नारा देकर वहाँ पे चुनाव जीता था, लेकिन अब धीरे धीरे संबंध फिर ठीक हो रहे हैं। तो भारत मालदीव रणनीतिक साझेदारी हुई है, उसी पे चर्चा करते हैं। भारत मालदीव रणनीतिक साझेदारी। ठीक, तो मालदीव कहाँ है जानते हैं? भारत के नीचे हिंद महा श्रीलंका से और साइड में श्रीलंका के पश्चिम दक्षिण साइड में देखेंगे तो मालदीव छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को पीएम मोदी ने यात्रा की। तो 2 जुलाई को पीएम मोदी की यात्रा। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ? तो कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कुल कितने समझौतों पर? 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, और भारत ने उसको मालदीव को 4850 करोड़ रुपए का ऋण क्रेडिट गारंटी दिया है, उधार दिया है। भारत ने कितना? 4850 करोड़ रुपए मालदीव को गारंटी दिया है। क्यों दिया है? अधोसंरचना विकास, अधोसंरचना, सड़क, संस्थान, इन सब के विकास के लिए भारत ने मालदीव को दिए हैं। ठीक, यही है। तो कितने समझौते हुए? 6 समझौते। ठीक, कितने समझौते हुए? 6 समझौते हस्ताक्षर हुए। और क्या हुआ? 4850 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। ठीक, क्यों दिया गया? अधोसंरचना विकास हेतु दिया गया है। अधोसंरचना एवं विकास परियोजना हेतु। ठीक, किसके लिए दिया गया है? अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं हेतु 4850 रुपये का ऋण भारत ने किसको दिया? मालदीव को दे दिया। ठीक, ये इतना हो गया, इतना महत्वपूर्ण था। अब हुआ है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह था, जिसमें 6 देश और शामिल हो गए। आज की डेट में 11 देश हो गए हैं। अर्जेंटीना पुनः बाहर हो गया तो 10 देश हैं। ठीक, तो ब्रिक्स का जो BRICS लिख लीजिएगा, इसी क्रम में इसका सम्मेलन होता रहता है। तो अब की बार कौन सा था? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, तो 17वां ब्रिक्स BRICS, इसी को ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। यहीं पे ये सम्मेलन हुआ। एक तो ये महत्वपूर्ण है कहाँ हुआ। एक है अगला अध्यक्ष भारत होगा। ठीक, इसका मतलब अगली बैठक कहाँ होनी चाहिए? भारत में इसकी अगली बैठक होगी। ये ब्रिक्स से संबंधित था। ठीक, एक व्यक्ति चर्चा में है, जेनिफर साइमन। ये जो सूरीनाम देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, इसलिए चर्चा में है। तो सूरीनाम की
पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति बनी। ठीक, ये हुआ है जेनिफर साइमन के। अब एक और अच्छा मुद्दा चर्चा में है, आपने देखा होगा तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, तालिबानी लोग नए देश की मांग कर रहे थे, विद्रोह किए हुए थे, 2021 से ही चल रहा था। तो वो अपनी सरकार बना ली और खुद को कह रहे हैं कि हम नए राज्य हैं, नए देश हैं, नए देश हैं। तो तालिबान सरकार को पहली बार मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? रूस बना है। पूर्ण रूप से घोषणा किसी ने नहीं कही थी, लेकिन रूस ने स्पष्ट रूप से कहा कि तालिबान क्या होगा? नया देश होगा। ठीक, किसने मान्यता दे दिया? हाँ, तो तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? रूस बना, और मॉस्को इसकी राजधानी। ठीक, अब अगला है कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं ये 4 जुलाई को, इसके पहले कब गए थे? 2 जुलाई को। 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो देश सुने हैं? कैरेबियाई देश है जो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर क्या? वो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में कैरेबियन देश हैं, कुछ द्वीपीय देश हैं। उसी में ट्रिनिदाद और टोबैगो देश है जिसकी प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। ठीक, और चर्चा में क्यों है? तो उसने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया है? मोदी जी को दे दिया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। और भारत ने क्या किया है? कुछ और चीज़ें हैं इसमें। भारत ने उसको मदद किया है, जो OCI कार्ड होती है सिटीजन के लिए, जो विदेशी आने के लिए उनको OCI कार्ड दिया जाता है। तो वो पहले था कि 4 पीढ़ियों तक दिया जाता था, अब की बार बढ़ा के 6 पीढ़ियों तक कर दिया गया। किसी व्यक्ति की जो भारत की ओरिजिन है और बाहर रह रहे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनकी 6 पीढ़ियों तक भारत में आ सकते हैं। ये कार्ड मोदी जी ने वहाँ पे उपलब्ध कराया। ठीक, 2000 लैपटॉप दिए। क्या क्या दिया है भारत ने? त्रिनिदाद और टोबैगो को 2000 लैपटॉप दिए हैं, कृत्रिम अंग शिविर दिया है, डायलिसिस यूनिट दी गई है, और कृषि मशीनरी और एम्बुलेंस दिया गया है। ये इतनी चीज़ें भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो को उपलब्ध कराई हैं। ठीक है, गीता महोत्सव का आयोजन और त्रिनिदाद के पंडितों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गीता महोत्सव आयोजित होगा और त्रिनिदाद के जो पंडित हैं उनको भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, ये बात हुई, इतना हमारा हुआ है। तो PM मोदी की 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा। ठीक, ये हो गया। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे? OCI कार्ड अब 6 पीढ़ी तक मान्य हो गया। पहले 4 पीढ़ी तक मान्य था। ये हो गया। और क्या दिया गया? 2000 लैपटॉप, एम्बुलेंस, 2000 लैपटॉप हो गया, एम्बुलेंस हो गया, डायलिसिस सेंटर हो गया, डायलिसिस सेंटर, ये सारी चीज़ों ने हम लोगों ने किसको? त्रिनिदाद और टोबैगो को दिया। और कृत्रिम अंग शिविर, कृत्रिम अंग शिविर, इसका मतलब जानते हो? जैसे किसी का पैर नहीं है तो जो कृत्रिम रूप से पैर लगता है उसका शिविर लगाया गया, वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया गया। ये इतनी चीज़ें होंगी। ठीक, अगला क्या हुआ?
आयोजित गीता महोत्सव तथा TNT को के पंडितों को भारत में प्रशिक्षण। ये TNT त्रिनिदाद और टोबैको है, हाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, त्रिनिदाद और टोबैको, ये इतनी चीज़ें इनको उपलब्ध करा दी गई। ठीक है, अगला है OPCW। OPCW ये जानते हैं क्या है? रासायनिक हथियार है। जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है वो है, ये क्या करता है? रासायनिक हथियारों के प्रयोग को रोकने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसकी जो दक्षिण एशियाई बैठक हुई है वो कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है, इसलिए चर्चा में है, हम लोग इसको इसी वजह से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की दक्षिण एशियाई बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। और OPCW इसका स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई। रासायनिक हथियारों के प्रयोग को युद्धों में या क्रांतिकाल में भी इसके प्रयोग को रोकना, जिससे मानव जातियों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। हो गया इतना। फिर 2 जुलाई को PM मोदी की घाना यात्रा। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा या अक्रा। अगर आप देखेंगे तो जो विश्व का समय जोन होता है, टाइम जोन, वो कहाँ से निर्धारित होता है? लंदन से। उस रेखा को अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो टाइम जोन 0 डिग्री टाइम जोन पर जो एकमात्र राजधानी है वो कौन सी है? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है, ये अटलांटिक महासागर में है, वहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ की प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है। ठीक ना? तो चर्चा में क्या है? तो यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला? मोदी जी को। घाना का सर्वोच्च पुरस्कार PM मोदी को मिला। समझ में आ रहा है मामला? ये करंट अफेयर है, ज़्यादा तेज बनोगे तो करंट मार देगा। तो करंट को करंट की तरह पढ़िए, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं वैसे भी नहीं पता रहती लोगों को। बेसिक समझिए क्यों यात्रा होती है। तो 2 लोगों की यात्राएं इसीलिए होती हैं, कुछ उनको देंगे, कुछ हमको प्राप्त होगा। गरीब देश है तो हम उसको कुछ सुविधाएं दे देंगे, उससे क्या होगा? हमारी वस्तुएं वहाँ बिकेंगी, हमारा व्यापार मजबूत होगा। या गरीब देश है, कुछ उसके पास होगा, तेल हो सकता है, कोई ऊर्जा चीज़ हो सकती है जो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो कुछ न कुछ देंगे और कुछ न कुछ प्राप्त होगा। कुछ नहीं दे सकेगा, सहयोग करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कुछ नहीं करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करेगा कि हम भारत के साथ हैं भाई, भारत को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से संबंधों को बना के रखा जाता है। मामला समझ में आया? और सर्वोच्च पुरस्कार दिया, इसका मतलब भारत का मूल्य उस देश की नज़रों में बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसे थोड़ी दे देता है अपना सर्वोच्च पद का पुरस्कार। तो कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं। यात्राएं इसीलिए होती हैं, संबंधों को ठीक करने के लिए। आप भी हम ही लोग हैं, जहाँ बार बार जाते हैं वहाँ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ नहीं जाते वहाँ संबंध नहीं होते। ठीक, तो ये था। अगला आसियान भारत क्रूज डायलॉग। आसियान भारत क्रूज डायलॉग
2025 कहाँ हुआ? ये हुआ है चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। कौन कौन आसियान कितने देश हैं? 10 आसियान देश और एक तिमोर लिस्ते। ये 11 देश शामिल हुए हैं। तिमोर लिस्ते कहाँ है? तो एशिया के दक्षिण में जाइएगा, इंडोनेशिया देखिएगा। इंडोनेशिया के पूर्व में चले जाइएगा तो आपको इंडोनेशिया का बॉर्डर बनाता है तिमोर लिस्ते, इंडोनेशिया के साथ स्थलीय बॉर्डर बनाता है, तो वो उसका स्थलीय देश है। ठीक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब मिल के किए हैं। हो गया। फिर एक झगड़ा चल रही थी रवांडा और कांगो के बीच। रवांडा कांगो शांति समझौता किसने करवाया? अमेरिका ने। ये सब के बीच समझौता कराने का पूरा प्रयास करा रहा है। ठीक है, तो हो गया। हुआ क्या था कि 1994 में रवांडा नरसंहार, एक रवांडा नरसंहार हुआ था। संहार के बाद एक संगठन है एम करके है, M23 विद्रोही ग्रुप है। ने क्या किया था? कांगो जो देश है उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसी के लिए है। पूर्वी कांगो पर नियंत्रण कर लिया था। उसी को मुक्त कराने के लिए यह संघर्ष लगातार चल रहा था। ठीक, तो अमेरिका की मध्यस्थता से ये संघर्ष इनका समाप्त हो गया है। ठीक, एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने UN 80 योजना चलाई है, जिसमें क्या है कि संघर्ष, विस्थापन, असमानता, ये सारी चीज़ों को खत्म करना चाहता है वो। जलवायु परिवर्तन बीच कार्यक्षमता सशक्त बनाना। हाँ, एक चीज़ ये देखिएगा, लश्कर ए तैयबा का एक संगठन है जिसको अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया। वो कौन सा संगठन है? लश्कर ए तैयबा के किस संगठन को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित किया? तो भारत में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? TRF ने ली थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक, इसी का एक पार्ट है, इसी को घोषित किया गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसी को अमेरिका ने क्या घोषित कर दिया? आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ठीक, एक और चर्चा में है, अपने हम मत डालने की उम्र कितनी है? 18 साल। विश्व का एक देश है जिसने 16 साल कर दिया, वो देश कौन सा है? वो है ब्रिटेन। ठीक, तो मत की आयु घटाने वाला, मत की आयु, मतदान कर दीजिए, मतदान की आयु घटाने वाला 18 वर्ष से 16 वर्ष करने वाला देश कौन बना? ब्रिटेन बना। ठीक, कितना कर दिया? 16 साल। अब 16 साल के बच्चे वयस्क वहाँ पे मत डालेंगे, चुनाव में वोटिंग करेंगे। तो पहली बार वोट देने का मौका मिलता है। देखिए कितना खुश रहते हैं हम लोग, है ना, कि वोट देंगे। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO, इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
सेनेगल एक देश है। क्या है? सेनेगल एक देश है जिसको ट्रैकोमा जानते हैं? आँख की बीमारी है। ठीक, आँख की बीमारी, उससे मुक्त घोषित कर दिया। ठीक, तो WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। किसको घोषित किया? किसको? तो सेनेगल को। सेनेगल देश है, इसी को उसने घोषित कर दिया। ठीक, अब हम एक चीज़ और बताते चलते हैं, वो ध्यान रखा करिए। राजधानी, सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। ठीक, अब ये जब पूछेगा तो पता ही नहीं रहता, तो इसी वजह से बीच बीच में हम राजधानी बताते रहते हैं, है ना। तो डकार चर्चा में इसी वजह से। ठीक, जो ब्रिक्स अभी पढ़े, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया हुआ है। एक बैंक बनाया हुआ है, उसका नाम था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नई विकास बैंक बनाया है। तो उसमें 2 सदस्य और शामिल हुए हैं। ठीक, वो कौन कौन से हैं? तो कोलंबिया है, उज्बेकिस्तान है ये। ठीक है, तो ब्रिक्स के समर्थित NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो उज्बेकिस्तान है, दूसरा कोलंबिया है। ठीक, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये 2 देशों को NDB की नई सदस्यता मिली हुई है। करंट अफेयर करंट की तरह होता है भैया, अगर फिट हो गया तब तो ठीक, और नहीं तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फेल पास कराने में। ठीक, अब 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ है, उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। वो कहाँ हुई है? कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पे हुई है। तो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ठीक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? कुआलालंपुर मलेशिया। हो गया, ये 15वीं हो गई, है ना। फ्रांस देश है, आप दक्षिण प्रशांत महासागर में देखेंगे तो न्यू कैलिडोनिया है, उसको नया राष्ट्र, वो प्रांत अपना बना लिया है, नया प्रांत घोषित कर दिया फ्रांस ने, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक, तो फ्रांस ने दक्षिण प्रशांत के किस द्वीप को अपना राज्य घोषित किया? किसको किया है? न्यू कैलिडोनिया। ठीक, प्रशांत महासागर में जाके द्वीपों को चेक करिएगा तो वहाँ मिलेगा आपको न्यू कैलिडोनिया, उसको इसने अपना नया राज्य या नया स्टेट घोषित कर लिया है। एक डैम बन रहा है, इथोपियन रेनेसां डैम। डैम मतलब बांध होता है, तो किस नदी पे बन रहा है ये चर्चा में है। इथोपियन रेनेसां बांध
तो नदी कौन सी है? ब्लू नील नदी। ठीक, नील नदी जानते हैं आप, सबसे लंबी नदी है। वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी। जब दोनों मिलती हैं तो इसका नाम पड़ता है क्या? नील नदी। ब्लू नील नदी इथोपिया के किस झील से नहीं पता। नीली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, वो श्वेत नील। और नीली नील नदी नहीं याद आ रहा, चाड झील से शायद निकलती है, एक चाड नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं याद है, याद आता है बताते हैं। ठीक, तो ये बना है। अभी त्रिनिदाद और टोबैको पढ़ रहे थे ना, वहाँ एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। जो अपना यूपीआई है जानते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है यूपीआई, उसको अपनाने वाला हुआ पहला कैरेबियन देश बना है। वही त्रिनिदाद और टोबैको में जोड़ लीजिए कहीं। यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश है। और त्रिनिदाद और टोबैको पढ़ ही लिए। राजधानी जानते हो क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन। वहाँ जोड़े कि यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बना हुआ है। एक है दानस चक्रवात, कहाँ आया? दानस नामक चक्रवात। चक्रवात आएगा तो क्या करेगा? तबाही मचाएगा। ने तबाही मचाई कहाँ? ये मचाई है ताइवान में। कहाँ आया? दानस। दानस माने दानव। ठीक, एक पहल चली है 3/35 वैश्विक स्वास्थ्य पहल शुरू की। किसने शुरू की? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कौन सी? 3/35। हाँ। अब पिछला वीडियो में हमने बताया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बताए थे। ईरान के ऊपर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर छोड़ा था। ठीक, फोर्दो, नंताज और इस्फहान पे ये छोड़ा था। तो इसको हम पीछे वाले वीडियो में सब बताए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। उसी स्टील्थ बॉम्बर था। टॉमहाक क्रूज मिसाइल भी प्रयोग किया, जो पनडुब्बी से प्रयोग की जाती है। ये सब अमेरिका ने प्रयोग किया, ये हम पीछे बता चुके हैं। जो कुछ नया है उसी को बता रहे हैं और सब छोड़ दे रहे हैं। फिर एक ऑपरेशन सिंधु चला था, जानते हैं इसको? ऑपरेशन सिंधु। हाँ, नहीं, इजराइल और ईरान हमले में ईरान में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु था। ठीक है, तो कैसे हुआ ये देखते हैं। तो ऑपरेशन सिंधु थोड़ा सा देख लीजिए। ऑपरेशन सिंधु तो कहाँ से निकाला गया है? क्यों चलाया गया है? ईरान इजराइल संघर्ष में भारतीयों को निकालने हेतु। 1,000 लोगों को निकालने का लक्ष्य था। ठीक है, 290 यात्री आए हैं, 290 यात्री वापस आए हैं। कैसे निकाला गया ये प्रोसेस देखिए। एक मासहद ईरान में है, मासहद ईरान में है, यहाँ से निकाला गया। एक है असगाबाद, असगाबाद ये तुर्कमेनिस्तान में है। ये दोनों जगह से नई दिल्ली उड़ान भरी गई। ठीक,
अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे लोगों को ले जाके लाया गया। ठीक, अब कैसे हुआ, तो जो भारतीय नागरिक थे इनको इकट्ठा किया गया कहाँ, तेहरान में। कहाँ किया गया, तेहरान। तेहरान कहाँ है, ईरान में है। तेहरान से कहाँ ले जाया गया, माशहद ले जाया गया। ठीक, माशहद से कहाँ ले जाया गया, एरेवन। एरेवन, यहाँ से हवाई जहाज़ से, यहाँ सड़क द्वारा। ठीक है, युद्ध चल ही रहा था तो वहाँ सड़क मार्ग से एरेवन ले गया। एरेवन कहाँ है, आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया की राजधानी है, तब ये यहाँ से भारत आए। ठीक, ये निकासी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे कुछ और पिछला पूछ सकता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा देख लीजिए। विभिन्न वो चलाई गई हैं ऑपरेशन, वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, इकट्ठा हैं, बता दे रहे हैं। एक तरफ मिशन लिखिए, एक तरफ लिखिएगा संदर्भ और एक तरफ वर्ष। संदर्भ और वर्ष। तो सबसे अभी हाल ही में सबसे पहले कौन सा चला था, वंदे भारत मिशन। क्यों चला था, कोविड-19 से लोगों को लाना ले जाना। ठीक, कोविड-19 में प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब लाना और ले जाना। वैश्विक प्रत्यावर्तन कब चला, 2020 में चलाया गया। समझ में आ रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था तो विदेश से भारतीयों को लाया जा रहा था, भारत से विदेशियों को पहुंचाया जा रहा था, इसको कहते हैं प्रत्यावर्तन। ठीक, तो कौन सा चलाया गया, वंदे भारत मिशन चलाया गया था। फिर एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये क्यों चलाया गया ऑपरेशन, तो जो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का चला नहीं है, वो वाला। अफगानिस्तान में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन या शासन परिवर्तन। कब, 2021 में। अभी बता रहे थे ना, रूस ने मान्यता दिया, 2021 से आज़ाद हुआ है, तो वही वहाँ से निकाला गया। फिर एक ऑपरेशन चला गंगा। क्यों चला, यूक्रेन रूस युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, कब चला, 2022 में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा के बाद ऑपरेशन कावेरी, फिर ऑपरेशन अजय, फिर ऑपरेशन सिंध। ये ऑपरेशन है, क्रमबद्ध रूप से चले हैं, उन्हीं को क्रमबद्ध रूप से हम बता दे रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी जो था सूडान युद्ध के समय चला। ऑपरेशन अजय जो था इजराइल हमास युद्ध चला। इजराइल हमास युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंधु कब चला, इजराइल और ईरान युद्ध। ये चल रहा है 2025 में। 3 है, ये 2022 में, 2023 में और 2023 में ये चलाए गए हैं ऑपरेशन कुछ। ये 2 लिखा तो था, हो गया। ये जितने ऑपरेशन 2020 के बाद चलाए गए हैं वो सब ऑपरेशन हमने इकट्ठा करके व्यवस्थित कर दिया। और पिछले वाले में फिर हमने बताया है, एक चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान के ऊपर परमाणु स्थानों पर जहाँ परमाणु हथियार रखे गए हैं वहाँ पर हमले करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। किसने, इजराइल ने। तो पीछे जब हम पढ़ाए हैं करंट जहाँ, वहाँ पे है ये
अब आया है सिपरी रिपोर्ट। एक होती है सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट क्या है? तो सिपरी रिपोर्ट वो है भैया, इसमें जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं उनके पास कितने हथियार हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भारत का परमाणु हथियार है वो 170 से बढ़कर कितना हो गया, 180 हो गया। ये बताया गया है पिछले साल भारत ने 10 परमाणु हथियार बढ़ा लिए हैं, जबकि पाकिस्तान जो है 170 पर रुका हुआ है। पाकिस्तान 170 पे रुका हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं, फिर अमेरिका के पास हैं, फिर चीन के पास हैं, ठीक, संख्या में। लेकिन एक्टिव मतलब सक्रिय कौन से हैं? सबसे ज़्यादा रूस के पास, अमेरिका के पास सक्रिय हैं, ठीक। चलाऊ मान में सबसे ज़्यादा अभी कौन तैनात किया है? अमेरिका। लेकिन अगर देखा जाए संख्या में तो संख्या में रूस के पास ज़्यादा है। हो गया इतना। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा किया था। देखिएगा तो भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है साइप्रस, जिसकी राजधानी निकोसिया है। तो यूरोप और भारत के बीच का केंद्र है वो, भारत के बीच व्यापार का, ठीक है, या प्रवेश द्वार समझ लीजिए साइप्रस या निकोसिया को। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ की यात्रा की थी और साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। ये पीछे शायद पढ़ाया गया है, ठीक। सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। तो साइप्रस में एक विजन चल रहा है, विजन साइप्रस 2035, और भारत का जो है विकसित भारत 2047, दोनों के लक्ष्यों में तालमेल बैठाने का समझौता भी भारत और साइप्रस के बीच हुआ है, ठीक है। तो ये पीछे बताया गया है, तो हम अभी छोड़ दे रहे हैं, देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा फिर से बता देंगे। वैसे जहाँ तक है हम बताए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आसियान जीसीसी शिखर सम्मेलन 2025, आसियान जीसीसी, ये जानते हो क्या है जीसीसी? जो गल्फ मतलब खाड़ी देश हैं, 6 देश खाड़ी पे हैं। वहाँ पे देखो फारस की खाड़ी पे जाके देखिएगा तो 6 देश खाड़ी देश हैं। ये इन खाड़ी देशों की खासियत क्या होती है? तेल बहुत होता है यहाँ पे, ठीक। तो आसियान की और खाड़ी देशों की एक बैठक हुई है, वही चर्चा में है, उसी को बता रहे हैं। तो आसियान जीसीसी शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक। खाड़ी देश कौन से हैं? आसियान में भैया 10 सदस्य हैं। अभी बताए 6 शामिल हुए थे, एक बाहर हो गया, 6 5 गया। हाँ, इसमें 10 हैं। आसियान में 10 1966-67 में इसकी स्थापना की गई थी। खाड़ी देश में 6 सदस्य हैं, इसमें 6 सदस्य, और कैसे हैं? तेल उत्पादक हैं। तो कौन से हैं वो? देखिएगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, बहरीन, कुवैत, ओमान, ठीक, कतर, सऊदी अरब और यूएई, ये 6 देश हैं, सऊदी अरब और यूएई, ठीक। अब खाड़ी देश ये है हो गए। तो इनका बैठक कहाँ हुई है? कुआलालंपुर में हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। वो लोग समझौता करके अपना तेल का जो व्यापार है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और एशियाई देश चाहते हैं कि हमको सस्ते में और आसानी से तेल मिल जाए, इसलिए ये बैठकें होती रहती हैं। एक और है कि जो इजराइल है, इजराइल पे परमाणु स्थलों पे अमेरिका ने हमला किया। इजराइल के परमाणु स्थलों पे किसने हमला किया? अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने जब हमला किया तो इजराइल ने वहाँ पे एक जलडमरू मध्य है उसको बंद कर दिया। कौन सा? हार्मुज जलडमरू मध्य है। अगर आप देखेंगे
तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से हार्मुज जोड़ता है और इसको ईरान ने बंद करने की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि ये ईरान में ही है। ठीक है, ईरान और दुबई के बीच, समझ लीजिए UAE के बीच में ये खाड़ी है। ठीक, तो इसको बंद करने की घोषणा की है। तो ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद हार्मुज जल संधि जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये हार्मुज कहाँ है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये इतनी चीज़ें यहाँ से बनती हैं। ऊपर मिटा दें। ये हो गया। अब 2026 को यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। ठीक है, तो ये भी चर्चा में है। 26 को एक और घोषित किया है, एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब घोषित किया? 4 दिसंबर को घोषित किया गया है। तो ये भी चर्चा में है। ठीक, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया और 4 दिसंबर को बलपूर्वक जो एक तरफा बलपूर्वक उपाय किए जा रहे हैं उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ये 2 दिवस उन्होंने घोषित कर दिए। ठीक, एक ज्वालामुखी है लेवो टोबी लाकी। ये ज्वालामुखी है। कहाँ आया? कहाँ विस्फोट हुआ? ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक, इंडोनेशिया में कहाँ? तो फ्लोर्स द्वीप पर। समझ में आया? तो अगर ज्वालामुखी कहाँ है ये पूछ सकता है, किस द्वीप पे है ये पूछ सकता है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? नैरोबी जानते हैं? ये केन्या की राजधानी है, वहाँ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? केन्या, नैरोबी में। एक और सम्मेलन है G7, 51 होता है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन
ये हुआ है कहाँ? कनाडा में। कनाडा का शहर है, ये नाम बड़ा कठिन है। अल्बर्टा प्रांत में है, कनाडा में। वह G7 शिखर सम्मेलन है, 91वां है, 50 से 51वां। ठीक है। ब्रिक्स का 10वां, ब्रिक्स का 10वां साझीदार देश कौन बना? वियतनाम बना। कहाँ? हनोई। इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। राजधानियाँ खूब बताते चल रहे हैं, याद रखिएगा, इसी में से पूछ लेगा वो राजधानी कहाँ है पूछने को। और जो चर्चा में होती है वही पूछी भी जाती हैं। एक और है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यूएन करके है 3, UN3 तीसरा है। कहाँ हुआ? फ्रांस के नीस में हुआ। UNC3 है, C3 कहाँ हुआ? फ्रांस के नीस में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रांस खुद स्वयं था, और था कोस्टा रिका। अध्यक्ष फ्रांस और कोस्टा रिका। अगला चौथा UNC3 सम्मेलन 2028 में कहाँ होगा? चीन और दक्षिण कोरिया में। ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक। बस। ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। कौन सा देश घोषणा की? ये है रूस ने। ठीक। अब उसके परमाणु स्थलों पर सब अटैक कर रहे हैं। अब लगाएगा कौन? रूस। अब रूस लगाएगा, परमाणु अटैक होगा इस पे, है ना। तो बड़ी शक्तियों के आगे सारी हेकड़ी बुला जाती है। ये हुआ। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बना है अगले साल के लिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद का अध्यक्ष बना। ठीक। इसको शॉर्टकट में कहते हैं इकोसॉक, ECOSOC, इकोसॉक कहते हैं। इकोसॉक का अध्यक्ष भारत बन गया है। कार्य कब से कब? अध्यक्ष नहीं, सदस्य कर दीजिए। 2026 से 28 के लिए बना है ये। अगला है विश्व में विवादों की शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करेगा। कौन करेगा? चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। हाँ। एक और है अंतिम, भारत के अनुरोध पर
आर्थिक भगोड़ों पर नज़र रखने हेतु पहला सिल्वर कार्ड जारी किया। किसने जारी किया? इंटरपोल ने। इंटरपोल जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहा जाता है इसको। ठीक। मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। ठीक। ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब अगला हम लोगों का है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम इसको अगले स्टेप में मिलते हैं।